मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम टू फ्यूचर फाइनेंस विद सौरभ। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट, जो कि बर्कशायर हैथवे और दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और ये जो टॉप 3 से 4 की लिस्ट में रहते हैं हमेशा अमीर होने के मामले में, उनके ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। और इसमें क्या है कि उनकी जो एनुअल लेटर्स जो अपने वो शेयर होल्डर्स को देते हैं बर्कशायर हैथवे के, उसमें से कुछ लर्निंग्स हम निकाल के देखेंगे वो क्या होने वाली है। और बहुत कमाल की है वीडियो, तो वीडियो में लगे रहना। तो चलिए पहला लेसन देखते हैं। उसमें पहला लेसन है एग्जीक्यूटिव्स शुड ओनली ईट व्हाट दे कैन किल। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें अब चाहे स्टॉक का प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव है उसने अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, देन ही शुड गेट व्हाट ही डिजर्व। उसको अपने हार्डवर्क का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत प्रमोशन या प्रॉफिट या पैसा मिलना चाहिए। स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं बढ़ा उसमें एक एम्प्लॉय की गलती नहीं होती, वो सबके आसपास की होती है। तो अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है, एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, बहुत ऊपर गया है, लेकिन आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या पर्टिकुलर एक मैनेजर है जिसने ढंग से काम किया नहीं था एक्चुअली में, तो जो संभाला आखिर में जैसे संभल गया, बट इस आदमी ने नहीं किया था या किसी और ने था, तो उसको तो मिल जाना चाहिए एप्रिसिएशन। बट जिसने जो टॉप पे बैठा है उसको नहीं मिलना चाहिए, चाहे स्टॉक प्राइस आसमान छू जाए, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए कोई भी बोनस। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने अब उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है एच ब्राउन, उनके जो हर एक मैनेजर को एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दिया था एक टाइम पे, ताकि वो अपने जो एच ब्राउन के जो मैनेजर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर पाए और उनको इनकरेज कर। तो ये था पहला लेसन। अब लेसन नंबर 2, बाय स्टॉक्स टू ओन नॉट स्पेकुलेट। अगर आप एक स्टॉक को खरीदते हो और उसे बार बार चेक करते हो तो भाई ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब अगर उन्होंने अपने 1996 के लेटर में कहा था, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। अगर आप किसी स्टॉक को मतलब 10 साल के लिए नहीं रख सकते ना, तो भाई 10 मिनट के लिए भी मत रखो। ऐसी उनकी अप्रोच है और काफी अच्छी अप्रोच है और एक ऐसी मेंटालिटी होनी भी चाहिए। मतलब आप ओनर्स की मेंटालिटी से सीखो। अब ये लेसन जो है, कुछ लोग कहेंगे यार तू क्यों समझा रहा है, तू कौन है ना, तू कैसे आके समझा रहे, ये सब बीच में। ऑफ कोर्स यार मैं कोई नहीं होता हूँ ये समझाने वाला। ये वॉरेन बफेट के लेटर्स हैं और इसमें मैं भी सीख रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पॉइंट है कि आप ओनर की मेंटालिटी से सोचिए, ये नहीं कि भाई मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। थिंक लाइक अ ओनर, चाहे आपके पास 10 स्टॉक ही है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत लोगों ने सुन रखा है तो कॉमेंट में बता दो, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका सिंपल सा मतलब, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको एक मोबाइल खरीदना है जो कि अभी मिल रहा है 1 लाख रुपए का, चाहे वो आपको आईफोन खरीदना है चाहे एंड्रॉइड खरीदना है। आपको पता है कि जब दिवाली सेल आएगी ना, सेल लगेगी और उसके बाद मैं थोड़े कार्ड इस्तेमाल करूंगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो वो घुमा फिरा के वो जो फोन है वो ना 80,000 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 20,000 रुपए की सीधा बचत हो जाएगी। तो आप बताइए एक स्मार्ट बंदा होगा तो उस समय क्या करेगा? ऑब्वियसली वो दिवाली का वेट करेगा, सेल का वेट करेगा, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाएगा और वो फाइनली 80,000 में वो खरीद लेगा 1 लाख की चीज को। वो एक स्मार्ट बंदा है। लेकिन जब भी यहाँ पे मंदी की बात आती है, जब भी रिसेशन की बात आती है ना, उसमें लोग डर जाते हैं, यार मेरा स्टॉक गिर गया, यार मेरे स्टॉक प्राइस एकदम ये क्या हो गया, पूरा स्टॉक नीचे चला गया, मैं बेच देता हूँ। अरे भाई कोई चीज 100 रुपए की थी, अब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जो कि होता ही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसमें वो 100 रुपए की चीज मान लीजिए 60 रुपए पे चली गई और आपने बेच दिया, तो आपको घाटा कितने का हुआ? 40 रुपए का। बट वो टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप क्या है कि आप फेयरफुल हो गए। अब जो स्मार्ट बंदा होगा वो 100 रुपए की चीज जो 60 में मिल रही है, अब 60 रुपए वाली को खरीद लेगा। 1 साल बाद वो जो स्टॉक का प्राइस है, 1 साल नहीं तो 2 साल ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, कोरोना के टाइम में कितना था, 2 साल, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। हाँ, अब वो 60 रुपए में उसने खरीदा था, 40 मतलब बढ़ गया, यानी कि 100 पे तो उसको नॉर्मल उसका था, 100 पे तो वो नॉर्मली रहता ही था, तो 100 पे तो जाएगा ही। आगे वो ग्रो करेगा वो अलग। तो जो रिसेशन होता है वो टाइम होता है सेल का, मतलब सेल लगी है, स्टॉक मार्केट की सेल लगी है। तो जो भी चीजें रिसेशन के टाइम में गिर जाती है, यानी कि उनपे सेल लगी है, वो एक सही टाइम है उसको खरीदने का। बाकी लोग डरे हुए हैं, आप खरीदना चालू कर दो। इसका एक सिंपल सा मतलब है ये पॉइंट कितनों का अच्छा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए। अगला पॉइंट है, डोंट इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट आर टू कॉम्प्लेक्स टू फुली अंडरस्टैंड। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई वोडाफोन का शेयर प्राइस खरीदा है पर ये बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, और उनसे पूछा जाए कि बेटा सिम कौन सा यूज करते हो, तो कहते भाई जियो का। अरे भाई इतना मारेंगे ना। अब एक बात बताओ, अगर आप सब जियो का सिम यूज करोगे तो वोडाफोन का शेयर प्राइस बढ़ेगा क्या? तो आपको जो चीज समझ आती है ना उसमें करो। अब एक डॉक्टर है, वो एरोनॉटिक्स कंपनी में डालेगा पैसा तो डूबेगा ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं एरोनॉटिक्स काम कैसे करती है। बट उसको फार्मा पता है कैसे काम करती है। लेकिन अदानी के टाइम पे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती रहती है, उस टाइम पे भी कितने लोगों को पता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये कौन सा स्कैम चल रहा है, क्या चल रहा है, सच है झूठ है, बस टीवी पे देख रहे हैं, जो बता रहे हैं चला जा रहा है। किसी को एक्चुअली में पता था
किसी को नहीं पता था, लाइक 1% लोगों को पता होगा बस। इवन ये नहीं, मैं ये नहीं कहना मेरे को पता था, मेरे को भी नहीं पता था। तो जो चीज आपको समझ आती है आप उसी में इन्वेस्ट कीजिए। अब जैसे वॉरेन बफेट ने 1986 में कहा था देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई हम टेक्नोलॉजी कंपनी में उतना इन्वेस्ट नहीं करते, वो जो हमें उतनी समझ नहीं आती। लेकिन उसी के बाद 2016 में एप्पल कंपनी में $1 बिलियन का स्टॉक उन्होंने खरीदा था। टोटल $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज भी वो एप्पल कंपनी में 4-5% के मालिक है। अब देखा जाए तो आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती थी और आपने 2016 में मतलब यार अब जाके इन्वेस्ट किया। ये बड़े होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती ना, जैसे मेरे पापा को नहीं आती, उनको चाहे जूम मीटिंग कनेक्ट करके देनी हो, चाहे टीवी में कोई अलग सा चेंज करना हो, वो मेरे को करके देना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, उनका मतलब था कि अगर किसी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है और वो मार्केट में रिलायबल है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। जैसे एप्पल, भाई बहुत सारे यूजर्स हैं उसके, आज भाई यूजर ही यूजर है, उसके अगर अच्छा खासा पोटेंशियल है तो मैं करूंगा। लेकिन अगर आप सोचो कि यार मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि न्यूक्लियर में डील करती है ना, न्यूक्लियर पावर में डील करती है, और आपको न्यूक्लियर पावर समझ ही नहीं आती तो क्यों कर रहे हो, तो इसलिए पैसा डूबेगा ही डूबेगा। इससे अच्छा है आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो आपको समझ आती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइम इज द फ्रेंड ऑफ वंडरफुल बिजनेस एंड द एनिमी ऑफ मीडियोकर। अगर कोई कंपनी है वो ज्यादा अच्छा इनफ रिटर्न पे नहीं कर रही लॉन्ग टाइम में, तो आपका जो पैसा है वो भी बर्बाद हुआ और टाइम आपके पास लिमिटेड ही है भाई, ऐसा ऊपर नीचे हो भी सकता है, उस कंपनी को छोड़ो। एंड इफ अ कंपनी पेज गुड रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी है पर्टिकुलर, अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्या पॉइंट था, ये तो इतना सिंपल था। अगर भाई इतना ही सिंपल था भाई अप्लाई करना चालू करो। अगर कोई कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है टाइम के साथ साथ तो एक अच्छी कंपनी, कोई कंपनी नहीं दे रही अच्छा रिटर्न तो उसको छोड़ दो, सिंपल। तो ये थे हमारे आज के लेसन। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए, बता के आज तो जाना पड़ेगा, नहीं भाई आज तो बताओ भाई। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।